हाँ ठीक है। पप्पू तू यहाँ कैसे? क्या बे, गांव में सबको बोलता है हीरो बन गया है और इधर जूनियर आर्टिस्ट। अरे जब से आया हूँ मुझे कोई बड़ा रोल नहीं देता यार, इससे मेरी एक्टिंग की भूख नहीं मिटती थी। यहाँ एक्टिंग की भड़ास भी निकालता हूँ और खाने को भी मिलता है। अच्छा, तू कौन सा कैरेक्टर कर रहा है? हैं? सर गधे का। तो फिर बंदर की तरह कूद क्यों रहा है? एक्टिंग दिमाग से नहीं की जाती, यहाँ दिल से निकलनी चाहिए। चलो रिहर्सल करो। ठीक है सर, आता हूँ। कौन है ये खड़ूस? ये मेरे मास्टर हैं, एक्टिंग सिखाते हैं सबको। इसके बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाई? अबे ऐसा मत बोल। बूढ़े का नाक कितना बड़ा है। चल बाहर चलकर बात करते हैं। अरे हाँ ना। अरे तू बिना बताए कहाँ से टपक पड़ा बे? हाँ, अरे तू ही तो उतावला हो रहा था कि मिलना है। तार मिला तो मुंह उठा के आ गए। मैंने कब तार भेजा? वो छोड़, मेरी बात सुन। वो विजय है ना, उसी की तरह हम भी फॉरेन जा रहे हैं। वो बहुत बड़ा फ्रॉड ही है, लंदन में बहुत झोल किए हैं। तू भी वही करने जा रहा है क्या? तुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां जाकर झोल करूंगा? अरे वहां जाकर काम करूंगा। दोबारा फ्रॉड करने की बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ गया ना? हाँ, एक और बात, हम इधर पासपोर्ट के लिए आए हैं और इधर ही रुकेंगे और जब तक आईडी नहीं मिलती हम टस से मस नहीं होंगे। तेरा दिमाग खराब है क्या? मास्टर चिल्लाएगा। ऐसे मिलने आ जाओ, पर रुकने के लिए तो थोड़ा मुश्किल है यार। अरे राजेश, इधर आ रहा हूँ। ठीक है, चल निकल। माफ करना भाई। बोला ना निकल। ए, यहाँ तेरे इस एरिया के आसपास 1500 रुपए में कोई किराए का घर मिलेगा क्या? बोलिए। इसके ना कान में कचरा है, थोड़ा चिल्ला के बोल। हाँ। क्या मिलेगा? कैसा है? ये गंजाई दलाल है क्या? किसको घर चाहिए? इंदु दुनिया। ये कहाँ के हैं? मदुरई से आया है। हाँ। मदुरई में क्या सुनामी आई है जो लोग वहाँ से भाग भाग कर यहाँ चले आ रहे हैं? इसे मेरा कमीशन बता दिया है ना? हाँ, दलाली के चक्कर में आपने सच में पुलिस की नौकरी छोड़ दी? और नहीं तो क्या, पुलिस में भी वही होता था। ड्यूटी पर पहुँचते ही सारे मनुष्य मेरे सामने आ जाते थे, फिर उन्हें रोज कोर्ट लेकर जाओ। इतना समय नहीं था कि घर वालों के साथ पिक्चर जा पाऊँ या मंदिर जा पाऊँ। बात बात में शक करने की आदत हो गई थी। पुलिस की नौकरी में जितना 30 साल में कमाता ना, उतना या 3 साल में कमा लूंगा अगर दलाली अच्छी मिल जाए तो। अरे पर तू मेरे मर्द को फोन क्यों करी? बोल मुझे। झगड़ा चालू है। क्या समझती अपने आप को? इस मकान मालिक के 2 बच्चे हैं, एक सऊदी चला गया और दूसरा अमेरिका में रहता है। वो यहाँ पैसे भेजते हैं जिससे ये मकान खरीदता है। अच्छा तुम मुस्लिम या क्रिश्चियन तो नहीं हो ना? नहीं, क्या है वो मुस्लिम क्रिश्चियन को मकान नहीं देता है। वैसे ये गलत है ना? क्यों? पैसा अमेरिका और सऊदी से आता है, तो फिर वो उन्हें क्यों नहीं देता? अरे वो उसका घर है, उसकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ? सर्कस कर रहा है। रात को 10 बजे बाहर का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए लेट नहीं आने का। मेरा कुत्ता तुम्हारे साथ सोएगा तो उठाना नहीं। मेरे साथ क्यों सोएगा? अरे क्या फर्क पड़ता है? वो कुत्ता है ना, वो छोटा और घने बाल वाला है, सर्दी में गर्मी का एहसास देगा। साथ में कोई मेंटल वेंटल तो नहीं है ना? नहीं, बस वो है। सबके सामने इज्जत का फालूदा करता है। अगर ऐसा ही करना था तो मेरे को साथ में क्यों लाया? मटन मच्छी नहीं बनाना, पिज्जा बिल्कुल नहीं खाना, मेहमान आए तो जल्दी भगाना, रात को टाइम से घर आना, मेरा भाड़ा हर महीने 1 तारीख को चुकाना, और अगर नहीं चुकाना तो तुम सब बाहर जाना। ऐसे घर में रहने से तो अच्छा है कि फुटपाथ पे सो लो। पायला गो मौसी, इन बेचारों को घर चाहिए। हाँ, हम बेचारे हैं। बैचलर है। हाँ, हम दोनों तो बैचलर हैं, बस इसका घर उजड़ गया है दादी। हाँ, कुंवारे हैं। बैचलर्स के लिए घर नहीं देता। समझ नहीं आता दादी गुस्सा क्यों हो गई? लगता है 60 साल में सठिया गई हैं। अबे ओ, यहाँ किसी को भी दादी नहीं बोलने का, सिर्फ मौसी बोलने का। अच्छी पार्टी है, मैं अभी पहुँचता हूँ, तू वहीं रुक। कम मत दे यार। अरे क्या कल तक तो यहाँ गली थी, आज टॉयलेट किसने बना दिया? अगर मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ तो इस सब के पीछे गुरुद्वारे का हाथ है। गुरुद्वारे का? वो कैसे? आज जब मैं शहर आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे। फिर मुझे याद आया कि खाना मिलेगा तो गुरुद्वारे के लंगर में। वहाँ खाने के साथ एक आइडिया मिला, लंगर के खाने को बेचकर मैंने स्कूल बनाया। बस 10,000 दे दो तो बाकी काम भी हो जाए। अब क्या कहूँ, अब स्कूल के भिखमंगे इन दोनों को आज से यहाँ रहना है। ऐसी कौन सी आग लगी है? पहले कहीं रुके थे ना, वही कुछ दिन और रुक जाओ। सुन बे, उन्हें तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी लगी। एटीएम से पैसे निकालने गए हैं, अब तुझे जो जो चाहिए ना सबका ऑर्डर कर दे, उनके आने तक यही रुके रहना। सच कह रहा है? ठीक है। ठीक। बिजली का बिल तुम्हें भरना पड़ेगा। शादी में आया है क्या? आई, मकान मालिक का बिजली का बिल भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा, यहाँ यही रूल है। ठीक है सर, भर देंगे। पानी मिलेगा क्या? कहाँ के हो? मदुरई। कौन दूर है? मदुरई।
इसकी मदुराई वालों से क्या दुश्मनी है? पानी तक नहीं पिला। मदुरई चेन्नई दोनों सौतन है, इसलिए एक नहीं होती। कैसी है? इस घर में कुंवारी लड़कियां रहती हैं। अरे ये शरीफ है, चाहो तो शराफत का सर्टिफिकेट देख लो। पहले भी एक सर्टिफिकेट वाला आया था, एक लड़की को भगा ले गया। कोई बात नहीं सर, थैंक यू। बचा के रखना। ठीक है ठीक है। अरे इसके तो ए हाथी के बच्चे आगे चलना। जय गणपति बप्पा। इसका तो स्पेलिंग ही गलत है। इसका सनमाइका गायब है। रावण का दरबार है, हमेशा सर झुकाकर निकलो। मैं कह रहा था ना कि लड़की पटाना बहुत आसान है, लेकिन घर ढूंढना बहुत मुश्किल। ए वसुराज, मैं आ रहा हूँ, वहीं रुको। हेलो सर, मैं चाय वाले की दुकान तक पहुँच गया हूँ। किस कलर की शर्ट है आपकी? काले रंग की। पिछली बार भी आपने वही शर्ट पहनी थी, एक ही शर्ट है क्या आपके पास? ए भाई जरा ढंग से नहाना। नहीं आपसे नहीं कह रहा। ए पार्थसारथी, तुम्हारे इलाके में कोई घर है क्या? क्यों तुम्हारे इलाके में क्या सब लोग सड़क पे सोते हैं? ये भी कोई घर है? सामने इतना बड़ा गेट, पीछे खुल्लम खुल्ला। एकदम आलीशान मकान है, 24 घंटे यहाँ पानी है, बिना दरवाजा खोले या समंदर की हवा आती रहती है। ये घर छोड़ने के बाद लोग अपने नए घर में जाते हैं, इसीलिए मकान मालिक इसे ठीक नहीं करवाता और बिल्डर इसे पैसे देते हैं मकान ठीक न करवाने के। ऐसे भी करके एक घर दिलवा दे यार। चिंतामणि है? नमस्ते। हाँ, नमस्ते। ऊपर वाले घर के लिए पार्टी है। मिल गया, सारे नियम बता दिए। हाँ, सब बता दिए। जय जरा चाबी चाहिए थी घर। अरे बंद नहीं है, ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ा है। ठीक है, ये घर जवाई बन कर आया था, मकान मालिक बन गया। देखा क्या जमाना आ गया है। दाहिना पैर अंदर रखो। क्या हवादार घर है, हवा महल इसी को देखकर बनाया था। मेरा कमीशन कम मत कर देना बस। मुर्गन, ये छत तो कभी भी गिर सकती है। हाँ, अगर पसंद नहीं है तो अपन उस स्कूल वाली भिखारी के घर चलते हैं ना। नहीं अच्छा है, आसमान नहीं दिख रहा है। क्यों भाई साहब, घर कैसा हाँ, लगा? लाखों में एक, बहुत अच्छा है। ए चिंतामणि, पड़ोसी का घर नहीं है, तेरा घर है, अंदर आके बात करना। अरे इन्हें हकालने के टाइम पर आऊंगा। हाँ। अगर वो पूछे शादीशुदा हो तो हाँ कर देना। और अगर पकड़े गए तो? अरे वो हरिश्चंद्र की औलाद, ये बता तुझे घर चाहिए कि नहीं? हाँ बोल दूंगा पीछे है। भाई साहब, बैचलर हो क्या? नहीं शादीशुदा है। तो भाभी जी को नहीं लाए? वो प्रेग्नेंट है इसीलिए नहीं है। किस्मत तुम्हारी बहुत अच्छी है जो भाभी ने खुला छोड़ दिया है। एक मेरी बीवी है जो मुझे खच्चर समझती है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? काम निकालने के लिए बोलना पड़ता है। और सुनो, यहाँ पर मकान लेने के लिए ये पहली शर्त है, इसलिए चेहरे पर घबराहट मत लाओ, खुद पर कंट्रोल रखो और मुस्कुराते रहो। अब अगर 9 महीने के बाद भी उसे मेरी बीवी नहीं दिखी तब क्या बोलूंगा? तो कह देना कि वो बहुत गोरी है, यहाँ धुएं से काली हो जाएगी। उसने कहा है कि जब तुम घर में एसी लगाओगे तो मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। के लिए इतना यहाँ पर कौन कौन रहने आया है? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और ये। कबाब में हड्डी? नहीं हड्डी नहीं, इन्होंने मेरी माँ से मुझे गोद ले लिया। तू क्या इनके साथ पैकेज डील में आया है? करेक्ट आंटी, मेरी माँ ने बोला था च्युइंगम की तरह चिपक के रहना, तभी से लगा पड़ा हूँ। ओ, किराएदार जी, आपने अपना नाम नहीं बताया। सर मेरा नाम पप्पू है। और वाइफ का? कार मेगा है? मेघा कार में पैदा हुई थी? वो ऐसे जैसे कार के साथ मेघा है तो कार मेघा। समझ गया। तो पैदा होने पर कार फ्री मिली थी? है? तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, जाओ खाना बनाओ। मैं हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर वाले ने इसमें डॉल्बी सिस्टम लगा के भेजा है। अग्रीमेंट कैसे मिलेगा? जैसे ही तुमने घर में कदम रखा, एग्रीमेंट का मीटर चालू हो गया। मेरा दोनों हाथ ले लो। वाओ, ए, क्या है ये सब? नौटंकी पे जा रहा है क्या? नहाने के लिए बाल्टी, सोने का तकिया, मैट और मच्छर मारने के लिए गदा। खून चूस लेते हैं, मलेरिया हो जाएगा ना। अबे गधे, 15,000 वैसे ही एडवांस में दे दिया, पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं? अरे झाड़ पे नहीं उगते तो क्या, लंदन जा रहे हैं ना, कमा लेंगे वहां पे जाके। कोई शक है क्या? चुप कर, रख दे। चुपचाप बिल बना। दाएं की बाएं? दाएं मोड़ेंगे, दाएं मोड़। राइट। निशा, ये ले एग्रीमेंट। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 16/5/85। 30 साल का हो गया? लगता नहीं है। थोबड़े से तो 40 साल का लग रहा है। ए, बजाऊं क्या कान के नीचे? चेहरा सूजा चलो हुआ है इधर ना? वाइफ वाला कॉलम में एक लड़की का नाम लिख दो। ओके ओके सर। सर अब तक मेरी शादी नहीं हुई अरे सर। हमको मालूम है मैन, ब्रिटिश काउंसिलर बैचलर को वीजा इशू नहीं करता है ना। उसको लगता है अगर वाइफ और बच्चा होगा तो आदमी वापस लौट कर आएगा ही। अरे क्या सर, वाइफ और बच्चों को इन लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ के रखा है क्या? तुम कोई नाम लिखो मैन। पर ये तो धोखेबाजी है ना सर। अरे अगर फॉरेन जाना है तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना मैन। अरे मौका मिला चौका मारो, क्या धोखा वाला सोचता है? बैट बॉल खेलना है। लिख पी तमन्ना। ए, पी क्या? पी फॉर पांडी, मिसेस तमन्ना पांडी। और तू लिख पी अनुष्का शेट्टी। अरे कोई भी नाम लिखने के चक्कर में अपने मकान मालिक की बीवी या बेटी का नाम मत लिख देना। अगर पुलिस वेरिफिकेशन करने आएंगे तो फंस जाएगा मैन, ध्यान से।
कार मेघा कुड़ली। क्या कार मेघा? मेघा सुना था कार। मेरे दिल में आया तो मैंने लिख दिया। पासपोर्ट के लिए लिखना पड़ा। ए, इससे पूछ क्या लिखा इसने। तूने क्या लिखा था बे? पी तमन्ना। क्या? ए, पूरा नाम तो पूछ। तुम लोगों की बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। ए देख, तुझे बेवकूफ बोल रहा है। मुझे बेवकूफ बोला? तेरे बाप का बाप अरे हूँ मैं। क्या करूंगा क्या जान- करना है पहले फैसला कर। अबे रोक, नहीं तो डस लूंगा, समझा? तूने मुझे बेवकूफ बोला ही कैसे? अलग से जबान गिरने की सेंचुरी पूरी हो गई। इस हादसे में हमारे जाने माने सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर जगन राव किस्मत से बच गए हैं, वरना आज उनकी बोलती बंद हो जाती। कैमरामैन सुकुमार प्रजापति के साथ मैं कमलेश कारमेघा। सीधे बैठिए, लेंस में देखिए, दोनों अंगूठे वहां रखिए। अपनी टोपी निकालिए। टोपी? अरे ये मेरे बाल हैं। चिड़िया का घोंसला लग रहा है, ठीक करो। कर दिए। लेंस में देखो। हो गया, फोटो सेशन नहीं हो रहा है। थंब वहां रखो। पासपोर्ट क्यों चाहिए? सर फॉरेन जाके पैसे कमाने हैं। जब पढ़ाई यहाँ पे की है तो वहाँ क्या करने जा रहे हो? सर वहाँ जॉब ढूंढने का काम करेंगे। यहाँ कितने साल से हो? दो साल से सर। सर ये क्या है? इतनी गर्मी में आए ना, रख लीजिए। हमारी जीप में सरकार ने एसी लगाया है, हम नहीं लेंगे। आप नहीं लेंगे तो बच्चों के लिए। बच्चे मेरे हैं, तुम फिक्र मत करो। ठीक है सर। इस घोंचू को कहीं देखा है? थोड़ा इज्जत से बात करो सर। सर हमारा पासपोर्ट कब आएगा? आएगा आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। अगर तुम लंदन में बिना वीजा के पकड़ा गया तो वो तुमको 2 हफ्ता के लिए कैंप में रखेगा। उसके बाद तुमको वर्क परमिट दे के छोड़ देगा। अगर वहाँ तुमको काम नहीं मिलता तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हर महीने 400 पाउंड भीख के माफिक भत्ता मिलेगा। इधर के हिसाब से कितना? इधर के हिसाब से 40-45 हजार होएगा। तो मतलब उधर खाट बिछा के आराम से सोएंगे तो भी गवर्नमेंट अपने को महीने का 45,000 बैठे बैठे दे देगी। हाँ बिल्कुल। अरे पप्पू, अंग्रेज तो बड़े संत आदमी थे, तो उनको भगाने की क्या जरूरत थी? तू चुप रहे ना। अरे इतना ही नहीं, 4-5 क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। और अगर तुम उधर बैंक अकाउंट भी खोल लेगा तो बहुत सारा लोन भी मिलेगा। और अगर उधर 6 साल रुक गया तो जिस घर में तुम रहेगा वो घर तो तुम्हारा हो ही जाएगा। और जब तुम इंडिया वापस लौटेगा तो 40-50 लाख खैरात में मिलेगा। अच्छा, तो वहाँ की सरकार हमारा इतना ख्याल रखती है तो लोग धोखा क्यों देते हैं? आम खाना गुटली क्यों गिन रहा है? वो लोग जो चुरा के ले गए उसका क्या? हमारा देश पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो अभी मुर्गी बन चुका है, कोई भी खा जाता है। हाँ, दलाल भाई एक सेल्फी लेते हैं ना? नहीं, मुझे शर्म आता है। तुम लोग पोज दो। अरे आप दलाल हो, अरे शर्म आप का क्लिक कीजिए ना सर। कैमरा किधर होता है पता है ना? ऊपर ऊपर। सर चश्मा दो ना। भाई साहब, ये पानी का कैनवा खाली करके काम का वापस करा। अंदर आके ले ले चल। कहो मदुरई से हो? हाँ बे, तेरे को कैसे पता? अरे वहाँ के लोग चतुरी लाल है, कहीं भी रूम ले लेते हैं। मतलब? अरे भैया तुमका नहीं पता यहाँ कौन लटक गया था? अपनी बहना का गहना बेच के आया था, सोचा विलायत जाकर पैसा कमाकर वापस आऊंगा। उसका प्लान अटक गया, ससुरे यहीं फांसी पे लटक गया। फांसी की रस्सी भी नहीं निकाली और कमरा रेंट पर दे दिया। भूत बीत का तो लफड़ा नहीं है ना? निशा, यहाँ पर कोई लटक के मरा है और मुर्गे ने हमें बताया क्यों नहीं बे? तेरे को पता था कि नहीं? गूंगा क्या बोला रे? ये गूंगा ये बोलना चाहता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अगर एक मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे किराएदार जी, क्या हुआ? खुले में क्यों सो रहे हो? घर मुर्दा घर बन चुका है, बोल रहा है खुले में क्यों सो रहे हो? इसके डायलॉग का लेवल मेरे कान तक नहीं पहुंचा। वो क्या है कि अंदर बहुत सारे चूहे हैं, वो तो है। अंदर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, तो हमने सोचा हम बाहर ही सो जाए। अच्छा सुनो, बाहर सोने के अलग से पैसे लगेंगे। अलग से क्यों लगेंगे? हम घर के बाहर सो रहे हैं तो भाड़ा कम करने की बजाय बढ़ा क्यों रहे हो? अबे अंधे, वो सर पर क्या लगाया है? वो तुमको समझ में नहीं आएगा, सो जाओ। क्यों भाई साहब, वो भाभी अभी तक नहीं दिखी? कहीं मिस्टर इंडिया की घड़ी तो नहीं पहनी है? मैंने आपको बताया था ना, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। बस 3 महीने हो गए हैं और 6 महीने के बाद आ जाएगी। ठीक है। तुम्हारे बिन में कितना दिन ऐसे ही सोएगा? मुझे छोड़ के क्यों गया? मैं तुमको मना किया था।
मेरे पास आओ। इधर उधर क्या देखती? चौंकने का जरूरत नहीं, आंख मत पड़ो। मेरी मैना तुमको प्यार है ना? क्या हुआ? दुनिया में सब उल्लू है। हंस रहा है ये, लगता है खाली सपने में ही बात करता है। आगे से सुलह के ही बात करेंगे। अबे जेड़े, कमीना हमको बेवकूफ बना रहा है। हैं? सही बोला यार। हमारी हाँ। नैसा, हाँ? एक गाना गा के दिखाना। है? गाना गाना। हाँ हाँ हाँ, वो बॉस है। नैसा, हाँ? थोबड़े पे पत्थर मारूंगा ना, बत्ती सी बाहर आ जाएगी। रात को चंपा गली को बुला रहा था, आजा आजा, बाहों में समा जा, हमने सब देखा। सॉरी सर, मेरा इरादा तुमको नुकसान पहुंचाना नहीं है। वो मेरा फैमिली इधर आया था, वो गुम हो गया। क्यों? मैं श्रीलंका से आया। कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ श्रीलंका से भागकर बोट में यहाँ आया, पर मेरा फैमिली उस हादसे के बाद कहीं खो गया। मैं तब से अपना वाइफ और बच्चा को ढूंढती, लेकिन मिला नहीं। हाँ तो उसके लिए मिसिंग का पोस्टर लगवा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा। हम इधर रेफ्यूजी, पुलिस में कंप्लेन किया, वापस भेज देगा। वो तो ठीक है, और तूने हमसे क्यों झूठ बोला? हम अगर हिंदी में बात करता तो पता चल जाता मैं इधर का नहीं है। फिर उसके बाद हमको पुलिस जेल में डाल देता। ऐसे कैसे जेल में डाल देगी तुझे? तू फिक्र मत कर, आज के बाद बिंदास अपनी भाषा में बात कर। इसी वजह से मैं और पप्पू लंदन जा रहे हैं। तू बाथरूम में जा।